नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में नारी और पुरुष का वशीकरण के बारे में बात करूंगा। आज के डेट में जितना वशीकरण टोटका है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और अमोघ टोटका हम बताने की प्रयास कर रहे हैं। ये टोटका असम का सबसे प्रसिद्ध कामरूप कामाख्या पीठ का सिद्ध साधक द्वारा सिद्ध टोटका है। ये टोटका उन व्यक्तियों के ऊपर ही करे जो आपका जीवन में बहुत और महत्वपूर्ण वैल्यू रखते हैं। अन्यथा किसी अनजान लोगों के ऊपर अगर ये टोटका प्रयोग करेंगे तो इसका विपरीत रिजल्ट भी आ सकते हैं। सभी दोस्तों को मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि भूलकर भी इसका गलत प्रयोग ना करें, क्योंकि इसका प्रयोग अमोघ होते हैं। इस टोटका का गलत प्रयोग के द्वारा किसी की जीवन दुखी हो सकता है या किसी के जीवन को नष्ट भी हो सकता है। सभी दोस्तों को और सभी इस वीडियो को सुनने वाले सभी श्रोताओं को विनम्र अनुरोध करता हूं कि इसके प्रयोग केवल उनके ऊपर ही करें जो आपका जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं अभी ये सिद्ध टोटका बताने की प्रयास कर रहा हूं। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और इसको विधिपूर्वक करने की कृपा करें। किसी शनिवार के दिन, अर्थात शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। किसी भी शनिवार का दिन अगर अमावस्या पड़ जाए तो सबसे बढ़िया होता है। अगर नहीं भी पड़ जाए तब भी ये प्रयोग अमोघ होते हैं। किसी भी शनिवार के दिन रात की 12 बजे की, अर्थात मध्य रात्रि में, आपके घर में हमेशा देखते हुए आप देख पा रहे होंगे आपका घर में छिपकली रहते हैं। इस छिपकली को आपको पकड़ना है मध्य रात्रि में, और छिपकली को पकड़ने के समय आपको बिना वस्त्र में होना चाहिए, अर्थात आपका शरीर में कोई वस्त्र ना हो। उलंग होके आपको इस छिपकली को पकड़ना होता है और छिपकली को एक ही झटका में मार देना होता है। हाथ से मारना होता है, किसी दूसरे चाहे लकड़ी हो या कोई सामग्री से नहीं मारना चाहिए। पहले इसको पकड़ना है, उसके बाद इसको एक झटके में मार देना है अपना हाथों से। और ये प्रयोग शनिवार के दिन रात को 12 बजे या मध्यरात्रि के समय आपके घर में रहने वाले जो छिपकली होता है उसको नग्न होकर, अर्थात बिना कपड़े में, इसको पकड़ना होता है और इसको एक ही झटके में मार देना होता है। और दूसरी बात ये आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि जो आप छिपकली को मारेंगे तो एक मिट्टी का बर्तन की आपको बहुत ज़रूरत होंगे, जो नया होना चाहिए मिट्टी के बर्तन। उसमें कम से कम एक 100 ग्राम का कपूर जलाने वाला की भी आपको ज़रूरत पड़ेंगे। विधिपूर्वक आप मिट्टी के बर्तन के सामने आप धूप अगरबत्ती दीपक जलाएं। मिट्टी के बर्तन में मरा हुआ जो आपने मारे हैं उस छिपकली को रखें और उसके ऊपर कपूर डालें और अनुरोध करें छिपकली को कि मैंने आपका शरीर को अपना कर्म के लिए आमंत्रण किए हैं और मुझे आपका शरीर को आवश्यकता है। कृपया आप मुझे आपका शरीर प्रदान करके व शरीर के भस्म प्रदान करके आप मेरे अभिष्ट को सिद्धि करें। यह आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना है। उस उपरांत आपको कपूर में दबा हुआ छिपकली को कपूर के साथ जला देना चाहिए। जब ये संपूर्ण कपूर के साथ छिपकली जल जाएंगे तो उसका भस्म रह जाएंगे। ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा, क्योंकि ये जलने के लिए काफ़ी समय लेते हैं। आप पर्याप्त मात्रा में कपूर आपका साथ रखिएगा, ताकि जब तक ये भस्म ना बन जाए तब तक आपको कपूर डालते रहना होगा। भस्म होने के बाद आप इस भस्म को, छिपकली की भस्म को किसी बर्तन में रखना है जो ढक्कन लगा के, और ये कर्म करने के समय में आपको कोई ना देखे, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। इस विधि के द्वारा प्राप्त छिपकली की भस्म आप बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपत्ति की तरह आप संभाल कर रखें, क्योंकि ये वो अमोघ शक्ति है और वो अमोघ टोटका होंगे जो आपका जीवन में किसी भी व्यक्ति, नारी हो या पुरुष हो,
उनको आसानी से आप बस अपना बस में कर सकते हैं। दोस्तों, विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क करें और हमारी गुरुजी से डायरेक्ट बात करें, ताकि आपका कोई भी प्रश्न मन में अगर जागृत हो रही है उसका आप सीधे आंसर पा सकें। इस टोटका के द्वारा आपका खोया हुआ प्यार, आपका घर में अगर अनबन हो रही है रिलेशन में, तो ये सब को आप अपना बस में कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारी ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। कृपा करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, जरूर हद से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक हमें इंस्पायर करती है कि हम ऐसे ही जो कामरूप कामाक्षा की अधीन में जितना पुराना टोटका भरे पड़े हैं हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें और आप लोगों को उपकृत कर पाए। इसी के साथ साथ विदा लेते हैं। धन्यवाद।